ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। मंगलमय मंगलकरं जाते करि मंगल करियो ग्रंथ करण को आज जाते मिले समाज सब आवे निज पद। 261 ना सर? 61 तो हो सकता है। नहीं, लेकिन 260 का बाकी है। 260 से कुछ बाकी है। नहीं, वो हो गया। अच्छा। ए 262 पर 3 परिणाम है, वहां से चर्चा प्रारंभ करना है। हाँ। कहते हैं इस करण लब्धि के 3 भेद हैं: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार शास्त्र में किया है, वहां से जानना या संक्षेप में कहते हैं। तो इतनी चर्चा हमारी हो गई थी, अभी इसे विस्तार से आगे देखते हैं। त्रिकालवर्ती सर्वकरण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा ये 3 नाम है, वह करण नाम तो परिणाम का है। त्रिकालवर्ती सर्व करण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा, मतलब 3 काल में जितने भी करण लब्धि में ये जो प्रवेश करते हैं, उन सब की अपेक्षा से ये 3 नाम दिए हैं। और करण का मतलब होता है परिणाम। जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अध प्रवृत्तिकरण जानना। कहते हैं कि क्या है अध प्रवृत्तिकरण। एक प्रकार से संक्षिप्त हमारा रिवीजन हो रहा है। कह रहे हैं कि जहां पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, मतलब पहले समय हो और उसके बाद वाला समय हो, उसके परिणाम समान हो, सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, जैसे उसने अधःकरण में प्रवेश किया उसके परिणाम अल्प विशुद्धता वाले हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, उसके आगे वाले समय में वो धीरे धीरे बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक जीव है, उसके अध प्रवृत्तकरण में प्रवेश करते अल्प विशुद्धता वाले परिणाम हुए, फिर समय समय बाद अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए, एक बार, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे, मतलब द्वितीय तृतीय परिणाम में पहले नंबर वाले जीवों के जैसे परिणाम थे वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो। तो कोई व्यक्ति था,
जिसने पहले समय में प्रवेश किया उसके दूसरे और तीसरे समय में जो परिणाम हो रहे थे, दूसरे व्यक्ति के पहले ही समय में वैसे परिणाम हो जाए और उनके उससे समय समय अनंत गुण विशुद्धता बढ़ते हो, इस प्रकार अध प्रवृत्तकरण जानना। मतलब ये हुआ कि जिस जीव ने जिस समय जैसे अध प्रवृत्तकरण में परिणाम किए उसकी अनंत गुण विशुद्धता बढ़ती गई। हर एक जीव के अनंत गुण विशुद्धता बढ़ने का अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था है, अलग अलग रूप से उनकी विशुद्धता बढ़ रही है। मतलब सबके समान परिणाम होंगे ऐसा नहीं है। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समय में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा यह अधकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इस प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना है। मतलब अपूर्वकरण में क्या होता है, तो कह रहे हैं कि परिणाम हमेशा अपूर्व ही रहते हैं। कैसे अपूर्व रहते हैं, तो कहते हैं जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, तो पहले परिणाम और दूसरे परिणाम समान नहीं है, अपूर्व ही हो, अलग अलग ही हो। 262 का लास्ट पेज, लास्ट पैराग्राफ। वह अपूर्वकरण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते। मतलब पहले समय में जो परिणाम है वैसे किसी अन्य जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं, तो निरंतर वो बढ़ते जाते हैं। तथा यहाँ अधकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। मतलब ये हो रहा है कि अधकरण के समान किन्हीं जीवों का पहला समय हो तो उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी हो सकते हैं और अधिक हीन विशुद्धता वाले भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वालों के जघन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। मतलब अपूर्वकरण में जो जीव प्रवेश कर रहा है उसके जो परिणाम है वो अधकरण वाले की अपेक्षा से अनंत गुणी विशुद्धता वाले होते हैं। इस प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हो, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। मतलब ये अलग अलग ही रहने वाले हैं, कभी भी समान होने वाले नहीं है। इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना। तथा प्रथमादि समय वालों से
द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनुवृत्तिकरण जानना। क्या है अनुवृत्तिकरण? तो कहते हैं जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। मतलब पहले समय में जिसने प्रवेश किया उसके समान, दूसरे वालों के समान, तीसरे वालों के समान, तो हर एक समय वाले जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। तो ये जो जीव है इसके जो परिणाम है वो हमेशा समान रहेंगे, और निवृत्ति का अर्थ होता है परस्पर भेद, सो भेद से रहित ही रहेंगे। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना। पहले समय में समान, द्वितीयादि समयों में समान, आगे के सारे समयों में समान रहते हैं। तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। पहले वालों की अपेक्षा द्वितीय समय वालों की विशुद्धता अनंत गुना रहेगी, द्वितीय वाले की अपेक्षा से तृतीय और चतुर्थ वालों की विशुद्धता अनंत गुना रहेगी। इस प्रकार अनुवृत्तिकरण जानना। इस प्रकार ये तीन करण परिणाम जानना। वहाँ पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है, वहाँ चार आवश्यक होते हैं। समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है, तथा एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, सो स्थिति बंध अपसरण है। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत विभाग होता है। इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। ये सब हमारा रिवीजन हो रहा है पंचलब्धि वाले प्रकरण का। तो इसमें कह रहे चार आवश्यक कार्य भी होते हैं। तो क्या क्या चार आवश्यक कार्य होते हैं? समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है, तथा एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। एक एक अंतर मुहूर्त की अपेक्षा से नवीन बंध की जो स्थिति है वो घटती जाती है, सो स्थिति बंधापसरण है, उसका नाम स्थिति बंधापसरण। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता जाता है। समय समय अनुभाग बढ़ता जा रहा है, एक एक स्थिति घटती जा रही है। जहाँ नवीन कर्म की स्थिति, बंध की स्थिति घट रही, वो स्थिति बंधापसरण है। प्रशस्त प्रकृति को अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता जाता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत विभाग होता जाता है। जो अप्रशस्त है उनका बंध घटते जा रहा है, प्रशस्तता बढ़ते जा रहा है, और नवीन बंध जो है वो घट रहा है। इस प्रकार के चार आवश्यक कार्य इसमें होते हैं। वहाँ पश्चात अपूर्वकरण होता है। उसके बाद कह रहे वहाँ अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधकरण के काल के संख्यात विभाग है, उसमें ये आवश्यक और होते हैं। एक एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति। देखिए पहले वाले पैराग्राफ में चार सामान्य आवश्यक कार्य आए, अभी विशेष रूप से लेना चाह रहे हैं। विशेष रूप में कहते हैं वहाँ पश्चात अपूर्वकरण होता है। अपूर्वकरण में पहले अधकरण के चार लिए, अब अपूर्वकरण के। उसका काल अधकरण के काल के संख्यात विभाग है। पहला ही कार्य क्या हुआ, अधकरण का जो काल रहेगा उसके संख्यात विभाग प्रमाण अपूर्वकरण का काल रहेगा। उसमें ये आवश्यक और होते हैं, मतलब पहले वाले जो है वो तो होते ही है, ये और होते हैं। एक एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत कर्म प्रकृति की स्थिति थी, उसको घटाता है, तो स्थिति कांडक घात। तो पहला स्थिति कांडक घात होता है, तथा उससे छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, सो अनुभाग कांडक घात है। तो यहाँ पर दूसरा अनुभाग कांडक घात भी होता है।
तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है, सो गुण श्रेणी निर्जरा है। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। तो कह रहे स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और कह रहे हैं गुण संक्रमण भी होता है, सो यहाँ नहीं होता है, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। अन्यत्र यानी श्रेणी चढ़ने से। ये सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है, इसलिए यहाँ तो गुण संक्रमण नहीं हो रहा है, पर जब श्रेणी चढ़ते समय गुण अपूर्वकरण होगा वहाँ निश्चित रूप से गुण संक्रमण भी होता है। पिछले पैराग्राफ में 3 भी बताया गया, 4 नहीं। अधकरण के हाँ, अधकरण के कह रहे हैं, पहले इसमें आवश्यक जो होते हैं अधकरण। हाँ एक रविन बन स्थिति बदलावसरण होता है, हाँ फिर प्रशस्त कर्मों के अनुभव करती है और प्रशस्त का बढ़ता है, हमें बढ़ता है बढ़ता है। विशुद्धता के सबसे पहला अनंत गुना पहले विशुद्धता को दिया। ठीक है, चल। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्मय भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अनंतरकरण करता है, जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। अभी अपूर्वकरण के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है, सो अनिवृत्तिकरण में क्या होता है? कह रहे हैं उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्मय भाग है। तो पहले तो उसका टाइम पीरियड बताया कितना है, तो कह रहे हैं अपूर्वकरण के भी संख्यात्मय भाग। तो अधकरण से संख्यात्मय भाग अपूर्वकरण, और अपूर्वकरण से भी संख्यात्मय भाग अनिवृत्तिकरण। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद, उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित मतलब ये हुआ कि पहले के जो 4 आवश्यक कार्य वो तो हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ कितना ही काल जाने के बाद, तो ऐसा बहुत सारा समय जावे उसके बाद अंतरकरण करता है। अब ये जो अंतरकरण करता है उसकी चर्चा हमने पहले की थी, और नीचे देखिए अंतरकरण का स्वरूप दिया है, फुटनोट में देखिए। अर्थ में कहते हैं अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर, विवेक्षित कर्मों की अधस्तन और ऊपरी स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मुहूर्त मात्र स्थितियों के निष्कों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। जो हमने लेना ऊपरी स्तन वाले और नीचे वाले, वो वाली बात कह रहे हैं। जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है। तो जो मिथ्यात्व कर्म के उदय आने वाले हैं ऐसे निष्कों को उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है। अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है मतलब या तो क्षय या सदावस्था रूप उपशम, ऐसे स्थिति रूप परिणमित करता है। तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। तो अंतरकरण पहले होगा, फिर उपशमकरण होता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निष्कों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक है उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। तो जो अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण हो रहा है, तो अंतरकरण द्वारा जो अभाव किए निषेक है, ऊपर वाले जो ऊपर की स्थिति को प्राप्त है मिथ्यात्व के निषेक, उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है, मतलब वो उदय में नहीं आएंगे।
इत्यादि क्रिया द्वारा अनुवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निशिकों का अभाव किया था उनका काल आए तब निष्को के बिना उदय किसका आएगा। तो अपने तो पहले रोक दिया मिथ्यात्व वालों को, तो कह रहे अब उदय किसका आएगा, अर्थात उदय नहीं आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है, तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी ही हो जाती है। देखिए इसलिए कह रहे हैं इसमें कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उसका सम्यक्त्व मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है, तो वो मात्र मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। वो हमने देखा था पंचलब्धि वाले में कि ऊपर के निश्चय के ऊपर ही रहे और नीचे के उदय में आकर के चले गए, तो जो बीच की स्थिति रही वो उपशम सम्यक्त्व की स्थिति बनती है। और कह रहे कोई सम्यक्त्व पा करके फिर भ्रष्ट हुआ है, मतलब फिर मिथ्या दृष्टि हुआ है, तो ऐसा कोई जीव रहेगा तो उसकी भी दशा जो है वो अनादि मिथ्या दृष्टि की जैसी ही होती है। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था उसका अभाव कैसे हो। ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है अभी, हमने कहा ना कि सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट हुआ, तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, तो अब वहाँ अभाव होने का कारण कैसे बने और अभाव कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने तत्व श्रद्धान करके मान लिया कि मैं जीव हूँ, अब मान लेने के बाद में फिर ऐसी क्या दशा बनी कि मैं ये मानना भूल गया कि मैं जीव हूँ, क्योंकि बहुत तत्व श्रद्धान करके हमने मान लिया था कि मैं जीव हूँ, तो कह रहे हैं उसका अभाव कैसे हो। समाधान सिंपल भाषा में कहे तो सम्यक्त्व कैसे छूटे। हाँ, अब समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया, अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयं हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो थी, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनार के अनुसार स्वयं ही उस प्रतीति का न बहुत काल हो प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को तत्वोपदेश तत्वादि रूप उपदेश हुआ। पहले आपको ये कारण समझ में आया, ये लॉजिकली समझाया है और कितने लॉजिक दिए वो देखिए। जैन दर्शन में जैन न्याय करके एक प्रकरण आता है, जैन न्याय, और उस जैन न्याय में जो प्रश्न होता है या उत्तर होता है वो बहुत प्रकार से किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण है, बहुत सीधा सा प्रश्न था कि वो तत्व श्रद्धान हम लोग कैसे भूले। ऐसा क्या हुआ
कि हम तत्व श्रद्धान भूले। अब उसका उत्तर देखिए, उदाहरण दे रहे पहले, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, किसी को हमने समझाया कि ये जिन मंदिर है, ठीक है, अब ये शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे ही है ऐसी प्रतीति भी आई थी, और उसने देखा, जाना, पहचाना, अनुभव किया, और उसे ये निर्णय हुआ कि हाँ ये जिन मंदिर ही है, यहाँ तक आ गए। पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, कोई कारण नहीं, उसे अन्यथा विचार आया, तो वो जिन मंदिर को भूल गया। इसलिए उस शिक्षा से संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार है। फिर अचानक से उसे अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उसे संदेह हुआ ये जिन मंदिर है या अजैन मंदिर है, अथवा न जाने किस प्रकार है, या वो खुद कंफ्यूज है ये जिन मंदिर है या नहीं, ठीक है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई। हाँ, फिर उसे थोड़ा सा संदेह हुआ और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये जिन मंदिर है ना। साउथ में ऐसा हो रहा है ना, बहुत सारी प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं निकलती हैं। अब उन लोगों को सच्चा श्रद्धा या ज्ञान तो होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, आदिवासी लोग कोई आदिवासी भगवान का नाम दे करके उसे पूजने लगते हैं। सो कह रहे कि अन्य रूप से प्रतीति हुई, क्योंकि उसको ज्ञान रहा नहीं, अब शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उसे अप्रतीति हुई। ये अप्रतीति होने का एक कारण है। और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया, तो उसने जो भी पहले श्रद्धान कर लिया था, जान लिया था, मान लिया था, वो सब भूल गया, तो उसकी प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, पहले से विपरीतता चली आ रही थी, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, बीच में थोड़ा यथार्थ जानने लग गया था, समझ में लग गया था, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया। अब उसे वो मंदिर के बारे में जान करके बहुत समय हो गया, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी स्वयं हो। पहले से अज्ञान था, बीच में तत्वाभ्यास के कारण से ज्ञान हुआ था, फिर किसी कारण से उसने वो तत्वाभ्यास छोड़ दिया, तो अज्ञान का अज्ञान अलग गया, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। ये भी एक कारण है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो थी, पहले यथार्थ प्रतीति की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनार के अनुसार स्वयं ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। अब ये एक कारण ये भी दे रहे हैं, कोई अन्य कारण नहीं है, कर्म का उदय आया और कर्म उदय के कारण से होनारी ऐसी होनी थी, तो उस तत्व को वो भूल गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र में हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कोई अन्य कारण नहीं और अचानक से कर्म का उदय ऐसा आया कि वो तत्वों के प्रति अरुचि हुई, अश्रद्धान हुआ और तत्व श्रद्धान छूट गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं। सो हम उस उदाहरण को अन्यथा नहीं देखते हैं, कर्मोदय है ऐसा बस हम लोग देखते हैं। उसमें हम लोग ऐसा भी स्टडी वाला ले सकते हैं कि इतना समय दृष्टि और ये और आखिरी समय में क्योंकि नरकाई बांधी थी, हाँ, वो आत्महत्या कर लिया। इतना समय दृष्टि जानते हुए कि आत्महत्या में मेरे को नरक नहीं मिल सकता है, पर होनार्थी कर्मों को ऐसा आया कि बराबर समय दृष्टि छूट गया। बिल्कुल 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 सही बल्कि कर्मों के उदय में तब उसकी स्वर्गी तो हाँ, है ना? जो किया है निमित्त का है, निमित्त का कथन है, पर यहाँ पे जो आपने देखेंगे मतलब उसका जो कारण है 100% बिल्कुल। कर्मों के कर्म तो हमेशा निमित्त ही है। हाँ, उसका हम ऐसा तीव्र कर्मोदय चल रहा है कि जानते हुए भी मान नहीं रहा, जान रहा है
वही कर्म जो पहले उसने किए थे जी। वो उसको अभी वो आ गए वो उदय में आ गया। बिल्कुल। फिर उसका किया पूरा। पूर्व कर्म का इतना तीव्र उदय है कि वर्तमान का पुरुषार्थ वो भूल हाँ गया, और वो वर्तमान के ज्ञान को भूल गया, पुरानी कर्मोदय के साथ जुड़ गया। ये भी उसका कारण हो सकता है। फिर ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। ऐसे अनेक कारण है जिससे वो यथार्थ श्रद्धा होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, अब सिद्धांत उपदेश दिया, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। देखिए क्या लिखते, परीक्षा करके ऐसे ही ऐसे श्रद्धान हुआ। मतलब ये जो श्रद्धान हुआ वो देखा देखी में नहीं हुआ है, वो परीक्षा करके हुआ है। समझ कर। हाँ, समझ करके हुआ है। क्यों? क्योंकि देखा देखी वाला श्रद्धान किसी भी समय छूट सकता है। सो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो यथार्थ श्रद्धान की बात कर रहे हैं जो परीक्षा करके हुआ है। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। कह रहे हैं पश्चात जैसे पहले कहे थे, पहले जो उदाहरण में कहते हुए आ रहे हैं, वैसे अनेक प्रकार से यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धा है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। एक बात समझ में आई? कह रहे हैं ये जो कुछ भी कथन करे ये कथन स्थूल रूप से बतलाया है। जितना हम लोग उदाहरण दे रहे, जो कारण दे रहे, सब स्थूल चर्चा है, परंतु तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धा है, इस समय नहीं है। इसका अर्थ ये हो रहा है, कितनी सहजता है इसमें। अब बात पकड़ो, ये सहजता की बात हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, इस कारण से नहीं हुआ। वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं, बस सहजता से कर्मोदय के कारण से ऐसा होना था तो ऐसा हो गया, कोई कारण नहीं है, ना सम्यक तो होने का ना मिथ्यात्व होने का। कह रहे तारतम्य से केवल ज्ञान में ऐसा भाषित होता है कि इस समय श्रद्धा है, इस समय नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी है और हम लोग सैटेलाइट से इसका पिक्चर ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, तो बस इतना ही पता चला कि इस जगह पर पानी है, इस जगह पर पानी नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो केवल ज्ञान में ये भाषित हुआ, इस जीव को इस समय सम्यक तो रहेगा, इस समय मिथ्या तो रहेगा, बस कोई कारण नहीं। ठीक है, एक और अनादि नित्य दृष्टि के सम्यक मोहिनी और निश्चय मोहिनी की सत्ता नहीं है, ऊपर वाला जो पहला था, इसलिए एक मिथ्या कर्म का उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। यानी क्या अपन ये कह सकते हैं कि उपशम सम्यक छूटता है, उस समय तक मिथ्यात्व ही है और वो तीन में ब्रेक नहीं हुआ है, तो नियम से सत्ता में वापस होता है, आपको मिथ्यात्व ही आएगा और फिर बाद में ब्रेक होता है। ब्रेक कब होता है, तीन कब होता है, ये 5 लब्धियों के समय में हो जाता है या कब होता है? नहीं, 5 लब्धि के सम्यक तो होने के बाद सम्यक हुआ और 3 में ब्रेक हो गया, पर ये उस समय नहीं होता है क्योंकि हम कारण भी बोल रहे हैं, क्योंकि उसको अनादि से मिथ्यात्व ही है और सप्ताह का उपशम मतलब मिश्र और सम्यक का उदय नहीं है, तो नेक्स्ट उदय वापस से मिथ्यात्व ही आएगा, इसलिए वो वापस से गिरा। तो जब सम्यक किया तो ऊपर की सत्ता में, उसके बाद वाली सत्ता में नहीं गया, ऐसा कहेंगे। उदयवली वाले जो है वो उदयवली वाले ऋषिकों में मिथ्यात्व रह गया और उसके ऊपर में चेंज हुआ, इसलिए उदयवली वाले जब उदय आएंगे तो नियम से मिथ्या दृष्टि होगा, फिर फट से उसके बाद वाले उदय में सम्यक कर सकता है जी। वैसे ही पंचलब्धि वाले में हमने देखा था ना, हाँ, वो थोड़ा ऊपर वालों में ही 3 भेद हो रहे हैं, बराबर। उदयवली में कुछ नहीं, उदयवली जैसा मिथ्या तो ही रहेगा। पंडित जी वो सम्यक का कारण है, तब तक है ना वो 3
ये देखा इसके टुकड़े रहेंगे। फिर जब वो मिथ्या दर्शन में जाएंगे हम्म, तो पूरा जो लंबा काल है तब तक वो रहेगा तीन टुकड़े। हम्म, फिर वो उन्होंने अगर वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वो वापस मिथ्या दर्शन में आएंगे, तब वो वापस एक जुड़ जाएंगे ना। बराबर जुड़ जाएंगे बिल्कुल। जुड़ जाएंगे। सर तीनों एक हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे। नहीं, वो तो ऊपर सत्ता में पड़े तो तीनों टुकड़े रहेंगे ना, उदय मिथ्यात्व का आता जाएगा। नहीं, जो ब्रेक कर दिया तो आपका कहना ये है कि वैदिक सम्यक तो नहीं हुआ, मतलब बराबर। दोबारा सम्यक तो नहीं लिया, हाँ, तब उसके बाद जो मिथ्यात्व बनेगा बहुत समय के बाद, तो उसमें तीन टुकड़े नहीं रहेंगे। हाँ उसमें नहीं रहेंगे, पर जो मैं फिर कर चुका उन्होंने हूँ वापस प्रथमोक्षण सम्यक दर्शन। यदि दोबारा सम्यक तो की ओर गए तो ठीक है। हाँ, यदि वो जो एक उनका कह सकते हैं मोटा मोटा एक जो बराबर। काल है, जितने काल के वो बदले उतने काल का उसके बाद के जो है फिर मिथ्यात्व हो अगर जाएगा। मिथ्यात्व हो गए तो वापस प्रथमोक्षण सम्यक करके ही वापस फिर से पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, अन्यथा वो मिथ्यात्व रूप ही कर्म का उदय है। और जो द्वितीय सम्यक है ये तीन टुकड़े भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा द्वितीय नहीं। अगर वहाँ तो मिथ्यात्व है ही नहीं, उतनी उस समय श्रेणी चढ़ने वाला श्रेणी बोल रहे चढ़ने हैं वाला, हाँ ना। तो वहाँ तो मिथ्यात्व तो चले ही गए। नहीं, वो तो एक तो शपथ श्रेणी चढ़ेगी, एक तो बराबर है। शपथ मिथ्यात्व नहीं रहेगा, पर ये तीन टुकड़े रहेंगे। हाँ, अगर पर वो तो गिरेंगे, अगर वेदक के साथ चढ़े तो 11 सेकंड नहीं है, वो तीन के टुकड़े होके समय में द्वितीयोपम सम्यक का मतलब ये हुआ कि वो सम्यक प्रकृति के साथ चल रहा है। बराबर है। तो नहीं, पर ये इसमें भी समय प्रकृति रहेगा शायद। शायद नहीं, शायद क्यों नहीं रहेगा? शायद नहीं, खत्म ही फिर वो होगा। उपशम समय दर्शन वापस प्राप्त करेंगे। कौन से वाले? शायद जो उपशम श्रेणी चल रहा है। नहीं, शायद जो उपशम श्रेणी चल रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं शायिक सम्यक दृष्टि जो है उपशम श्रेणी चल रहे हैं तो वो शायिक ही रहेंगे। शायद। शायिक मिथ्यात्व खत्म ही हो गया, खत्म। समय का ही है सिर्फ। शायिक के साथ ही चलेंगे, उनका सम्यक तो सेम है। सत्ता में से पूरे चले जाते हो ना, चले। सब एक बार शाही सभी तो सत्ता में भी अब जो तीन टुकड़े भी है तो खत्म ही हो गया। खत्म हो गए उनका जीवन खत्म हो गया। बिल्कुल। और शबी को अगर उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो तीन टुकड़े रहेंगे और फिर वो वापस उपशम समय दर्शन प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, मतलब वो क्योंकि उनका 3+4 का उपशम होएगा। हाँ उनका उपशम चल रहा है इसके लिए। हाँ, 3+4 का उपशम। एक चीज ध्यान देने के साथ कि मैं उपशम सम्यक से मिथ्यात्व में आया हम्म, और फिर वेदक सम्यक प्राप्त हुई। हम्म। ये इमीडिएट नेक्स्ट हो रहा है तो भी वो वापस से 5 लफ्ज भी करना पड़ेगा, या जब तक तीन टुकड़े सत्ता में पटे हैं बैठे हुए हैं आके, जो तीन टुकड़े हो गए हैं जब तक वो पड़े हैं और उनका हो जाने के चांसेस है, तब तक आपको वापस से 5 लफ्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब जो जिसे भाभी बोले ना, मुझे वापस से पूरे पांचों करण करना पड़ेंगे। तो अगर मुझे पांचों करण करना है तो ये क्या टाइम पीरियड ऐसा कंसीडर होगा कि जब तक वो तीन टुकड़े सत्ता में पड़े हैं तब तक मुझे 5 करण नहीं करना पड़ेगा, या टाइम पीरियड है कि इमीडिएट नेक्स्ट समय में आपने कर लिया तो ठीक, नहीं तो अगर सपोज करो 6 महीना नहीं किया तो वापस से आपको 5 करण करना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड जब तक तीन चल रहे तब तक जब तक तीन का पड़ा है तब तक आपको वापस से 5 करोड़ में जाने की जरूरत है। नहीं। चलो फिर इसमें देख रहे हैं, कह रहे हैं तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व करना है। उसका उदय हो तब अन्य विचारादि कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है, और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो कर्ता बुद्धि है उसका अभाव करे। लोक व्यवहार में तो हम किसी के कर्ता है नहीं, परंतु अध्यात्म में भी हम किसी के कर्ता नहीं हैं। और तो और ये कहना चाह रहे हैं कि जीव की विशुद्धता सम्यक दर्शन में कारण नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़े, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कारण नहीं है, एक परिणाम एक भाव दूसरे भाव के होने में कारण नहीं है। इतना अकर्तावाद यहाँ पर दिखाना चाहते हैं।
ठीक है, क्यों? वो क्या लिख रहे हैं कि भाई यदि मिथ्यात्व का उदय हो तब तो अन्य विचारादि कारण मिले या न मिले, तो पांचों समवाय मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। तो उसमें कोई कर्म का उदय आदि आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, अभाव होता है। और उसका उदय न हो, मिथ्यात्व का उदय न हो, तब अन्य कारण मिले या न मिले, पांच लब्धि हो या न हो, स्वयं सम्यक श्रद्धान हो जाता है। मतलब देखिए, ये बात अलग है कि जब सम्यक श्रद्धान होगा तो यथा योग्य सब कारण मिलेंगे ही, और सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तो यथा योग्य कारण नहीं मिलेंगे, वो ठीक है। पर यहाँ पर उसकी ओर फोकस न करते हुए, उसको बढ़ावा न देते हुए, अकर्ता भाव को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो एक कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वही होना है। यदि मिथ्यात्व का उदय रहेगा तो निश्चित रूप से मिथ्यात्व ही रहेगा, भले कारण मिले या न मिले। और मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्यक तो ही होगा, भले कारण मिले या। तो कारण मुख्यता में नहीं है, कर्म व्यवस्था यह हम कहीं क्रमबद्धता जैसी होनी है वैसी। केवली के ज्ञान में तो सब आया हुआ है जी, अगर तुम चेंजिंग कर रहे हैं तो उसके ज्ञान को अपने चैलेंज कैसा हुआ, उसके ज्ञान को अपने चैलेंज कैसा हुआ कि तुमने बदला, बराबर, बहुत तो सुंदर, सच ही नहीं सकता। और केवली के ज्ञान में तो तीनों काल एक साथ में बराबर, बहुत बढ़िया। केवली के ज्ञान में साथ अगर किया भी है समझ जी, और उससे चेंज हुआ जी। साथ से भी क्योंकि पुरुषार्थ तो उतना ही होगा जितना होना होगा। क्योंकि पुरुषार्थ भी उनके केवल ज्ञान में तो है, बिल्कुल। पुरुषार्थ करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो उन्होंने कहा कि तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। इसका मतलब ये हुआ जिस जीव का सम्यक्त्व का समय आया है उसको होना ही है, और जिसका नहीं आना है तो उसको नहीं होना है। थोड़ा सा सुनने में पढ़ने में अटपटा लगता है, पर सही बात तो यही है कि इसी को स्वीकार करना है। हमारे साथ गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम लोक व्यवहार संसार के कर्ता बने हैं, तो वहाँ बहुत जोर लगा करके पुरुषार्थ करके कर्ता बुद्धि करे और लगा रहे, फिर पता चला ये तो संसार का कारण है, तो हम उससे उल्टा चलते धर्म की ओर। और जब धर्म में चलते तो वहां पर भी बहुत जोरदार पुरुषार्थ लगाते हैं कर्ता बुद्धि वाला। कर्ता बुद्धि वाला क्या कर्ता बुद्धि वाला पुरुषार्थ लगाते हैं? तो बिल्कुल देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान यथा योग्य सब करते हैं, अच्छे से करते हैं, और फिर फल क्या चाहते हैं? बिल्कुल सम्यक तो हो जाए, मोक्ष मिल जाए। देखिए बहुत सिंपल है, ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, और मतलब स्वाध्याय आदि सब लगा लेना, और परिणाम गड़बड़ होने लगे तो हमारे मन में शंका होने लगती है, ऐसे कैसे हो रहा है, फिर डिस्टर्ब होने लगते हैं, अरे यार इतना करते हैं फिर भी देखो कैसे परिणाम हो रहे हैं। फिर डिस्टर्ब होते हैं, अरे मेरे से तो पिछले 1 महीने से स्वाध्याय नहीं हो रहा है। फिर डिस्टर्ब होते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान ही नहीं होता है, पूजा करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। नाना प्रकार के विकल्प धर्म संबंधी हमारे मन में आने लगते हैं। और फिर देखिए वो एक बात अलग है कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, ध्यान, स्वाध्याय, जो कुछ भी, उसमें आलस मुख्यता में है या कर्मोदय, वो एक अलग बात है, ठीक है। परंतु मन में जो शंका चल रही है ना, मेरा मार्ग तो सही है या नहीं, उसका उत्तर इसमें है। क्या उत्तर है? होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। स्वच्छंदी होने के लिए स्वच्छंदी नहीं होना है, परंतु नहीं हो रहा है उसकी भी आकुलता नहीं करनी। और हमारे साथ यही गड़बड़ हो रही है। ये कैसे
डिफरेंशिएट करेंगे ये स्वच्छंदीपणा है या फिर कर्मोदय है? बराबर है। अभिप्राय क्या है मेरा? अभिप्राय तो है कि षटावश्यक क्रिया का पालन करते हुए सम्यक्तों को धारण करो। अभिप्राय उसी दिशा में चल रहा है, पर ठीक है, नहीं हो रहा है। अब पूजन में रहते हैं अपन, कितनी बार मन पकड़ पकड़ के लाके पूजन में लगाते हैं, फिर भी पूजन से बाहर भागता है, तो वो अलग बात है। तो वो कर्मोदय बोल सकते हैं। हाँ, और आप नहीं लग रहा मन यार, वो एक स्वच्छंदी हो गया, क्या आलसी हो गया। हाँ, वो बोले ना वो कि आप स्वच्छंदी हो गए, अपना आलस कर लिया, नहीं लग रहा मन आज। और एक होता है कि बहुत मन लगाने पर वापस भागता है, कुछ कर चल ही रहा है। वो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है कि भैया आप स्वच्छंदी हो रहे हो कि आप उसको। स्वच्छंदता में और सहजता में बड़ी पतली लाइन है, बहुत बट होना सहज है स्वच्छंदी में। अब वो यथा योग्य तत्समय के परिणाम और अभिप्राय इस पर निर्भर करेगा कि हम स्वच्छंदता में जा रहे हैं या सहजता। तो कोशिश ये रखना सहजता की, ना स्वच्छंदता ना कर्ता बुद्धि। कर्ता बुद्धि हो या स्वच्छंदता हो, दोनों ही ठीक नहीं है। सहजता होना बहुत जरूरी है, हालांकि वो भी होना है तो उसका भी पुरुषार्थ नहीं करना है सहज रहने का। ठीक है, फिर कहते हैं स्वयं उस सम्यक श्रद्धा का अभाव होता है और उसका उदय न हो, तब अन्य कारण मिले या न मिले स्वयं सम्यक श्रद्धा हो जाता है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता, इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धा रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। कह रहे हैं सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। ऐसे अंतरंग में समय समय पर जो सूक्ष्म दशा होती है, परिणाम बदलते रहते हैं, ये छद्मस्त को जानना नहीं होगा, उसे पकड़ में नहीं आता है। इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धालु अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता। छद्मस्त को ये पता ही नहीं चलेगा कब सम्यक श्रद्धा ने और कब मिथ्या श्रद्धा ने, कब सहजता है और कब स्वच्छंदता है, नहीं पता चल सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है। इस प्रकार जो सम्यक्तों से भ्रष्ट हो उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक्तों की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती है। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक्ति होता है, अथवा किसी के सम्यक्तो मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो शोपशम सम्यक्ति होता है। उसके गुणश्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार साधी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या तो छूटने पर दशा होती है। शायिक सम्यक्तों को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया। इस प्रकार साधी मिथ्या दृष्टि का जघन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। क्या कहते हैं? इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे साधी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। पहले तो अभी सम्यक तो प्राप्त किया, छूट गया तो साधी मिथ्या दृष्टि। उसके भी पुनः सम्यक्तों की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती है। साधी मिथ्या दृष्टि है तो उसे पूर्व कही गई 5 लब्धियां होती है। अब विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, किसी की 3 की रहेगी, सो तीनों का उपशम करके प्रथम शम सम्यक्ति होता है। जिसकी तीनों की सत्ता है, तीनों को उपशम करो,
प्रथमोषम सम्यक्ति हो। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहिनी का उदय आता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वो शोक्षम सम्यक्ति होता है। तो सम्यक्त्व मोहिनी का उदय चल रहा है और दो का नहीं है, तो वो शोक्षम सम्यक्ति होगा। उसके गुणश्रेणी आदि क्रिया नहीं होती है तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, तो वो शोक्षम सम्यक्तों में चल रहा है। तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, तो वो मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है। उसके करण नहीं होते, जब वो मिश्र गुणस्थान में रहेगा तब उसके करण नहीं होते हैं। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। तो ऊपर कही गई दशा सादी मिथ्या दृष्टि की होती है। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर किस प्रकार की दशा है? शायिक सम्यक्तों को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। जो वेदक सम्यक दृष्टि रहेगा उसी को शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया। मतलब अब शायिक सम्यक दृष्टि की बात यहाँ नहीं कर रहे, खाली उपशम सम्यक दृष्टि की चर्चा यहाँ पर हो रही है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। तो सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त, मध्यम भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र काल जानना। ये जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। अभी और थोड़ी सी चर्चा हमारी बाकी है, वो हम आगे किसमें करेंगे।